ये रहा सामने कागान और हमें जी सब कागान रोड के ऊपर मौजूद। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारी जगह हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये ऊपर मैदान शरीफ है, ये जहाँ पे आप जा सकते हैं जीप पे। और इस वक्त ये रोड्स ओपन है, हम चल के जा रहे हैं और देखें कहाँ तक जाते हैं। इस व्लॉग के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्च 2025 जिस टाइम ये हम व्लॉग बना रहे हैं, आज मार्च 2025 की आज डेट है। और स्नो देखें जी दोनों साइडों पे बिल्कुल फ्रेश स्नो है। आगे जाएंगे और बाकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन व्यूज़ देखते जाएं। ऐसा मनाज़र, ये हसीन वादियाँ कमाल है, यकीन माने कमाल है। आपका भाई बहुत दूर से चल के आया है, रोज़ा रख के जितना हो सके वीडियो को शेयर करते जाएं और साथ में लाइक करके कमेंट में अपने ख्यालात का भी ज़रूर इज़हार किया करें। ये जी सामने कागान, ये व्यू देखें और सुकून से एंजॉय करें। आपका भाई थक रहा है, साथ साथ एक तो रोज़ा भी है। रोज़े में माशाल्लाह चलने आपको पता है माहौल हो जाता है। पुलिस वाले ने आगे भी नहीं कम वक्त ने आने दिया, वो कह रहे आगे नहीं जाना। हालांकि रोड तो खुश है कि यार रास्ता क्लियर है, क्यों नहीं आने दिया हमें। बस ये गिला रहेगा पुलिस वाले चाचा से। अब कुछ कह तो सकते नहीं है, नहीं तो बीरे इन लोगों ने पकड़ के अंदर कर देना है और रमज़ान के ईद भी फिर यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। ये वादियाँ देखते जाएं, खूबसूरती देखें और एंजॉय करते जाएं। वाह, सामने पीक चेक करें यार, हाय हाय माशाल्लाह। आप सोच भी नहीं सकते चल चल के हम उस मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पे रोड पे तकरीबन 1 फीट तक बर्फ़ है। ये लें, ये देख लें, ये रोड के 1 फीट तक तकरीबन रोड पे बर्फ़ है, जो कि सब आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रही है। ये तकरीबन रोड पे 1 फुट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, 1 फुट बर्फ़ जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका भाई आया हुआ है आपको ये खूबसूरती दिखाने के लिए। ये नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। अगर यहाँ पे काम किया जाए तो मैक्सिमम विद इन 20 डेज़ ये प्रॉपरली ओपन हो सकता है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है ना, सुकून है, वाइब्स है यहाँ की। देखें यार, मैं कहता हूँ कोई भी आता है, एक थका हारा इंसान कहीं से भी आता है तो उसे सुकून चाहिए होता है, जो कि इन वादियों में मिल रहा है। चेक करें जी, कमाल के सीन है। ये मेरे साथ यूसुफ भाई अभी पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन हम भी चल रहे हैं, देखें कहाँ तक जा सकते हैं। रियलिटी नारायण की कुछ और है भाई, नारायण खुला हुआ है। ये लोग वैसे बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन नारायण खुला हुआ है, ये आज पता चल रहा है। ये जो व्लॉग बना रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कुदरती देखने को मिल रही हैं। पहले हमने आपको दरख्त दिखाया, अब ये देखें जी। खुदा हाफिज़, रुकिए। इस पत्थर की ज़ियारत के लिए जिस पर लफ्ज़ मोहम्मद कुदरत तौर पर लिखा हुआ है, क्या अल्लाह पाक की ये निशानियाँ हमें झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी हैं? ज़रा गौर कीजिए। चलें जी, आपको वो भी दिखाते हैं। लफ्ज़ मोहम्मद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक। ये लें जी, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है गोल दायरे के अंदर। ये कुदरती तौर पे है, पत्थर का अपना एक शेड है, देख लें, इसी के अंदर लिखा हुआ है। जिस भाई ने भी इसे कवर करके यहाँ पे ये मार्कअप किया है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी नज़र को अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये एक दिखने वाली और दिखाने वाली चीज़ थी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये खूबसूरती आपका भाई सिर्फ आपको दिखा सकता है, हर इंसान नहीं दिखा सकता। मज़े की बातें आपको बताते चले आगे बताएंगे, रुकें सब्र करें ज़रा सा। सो व्यूअर्स, हम रजवाल तक पैदल चलते चलते आ गए। मुँह से दुआएं तो नहीं, बददुआएं निकलनी है जिस बंदे ने हमें आगे नहीं आने दिया। रास्ता क्लियर है, रियलिटी में सब कुछ क्लियर है। नाम ने हाथ बंद करके बैठे हुए हैं, वाइट फॉल रेस्टोरेंट। यकीन माने जो खूबसूरती हम देख रहे हैं कि आप भी देख सकते हैं। ये फ़ोन से ज़्यादा रियलिटी में खूबसूरत है, जो कि आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आगे ये जाने नहीं दे रहे, आगे लोगों को बंद करके बैठे हुए हैं। हर जगह पे, हर एरिया में बस नाका लगा के बंद कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस एरिए को 12 महीने के लिए ओपन रखना चाहिए। ये खूबसूरती ताकि लोग देखें, वल्लाह और किसी का कोई मकसद नहीं है।
फ़ायदा ही नहीं लोगों का होना है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना। हमारा मकसद ये है कि ये खूबसूरती, ये रियलिटी, ये चीज़ें दिखाना। हालांकि बर्फ़ इतनी पड़ी भी नहीं है, वो जो लोग बता रहे हैं ना 5-5, 6-6 फुट, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल कम बर्फ़ है अभी तक जो दिखने में आई है, वो मैक्सिमम 1 फुट 10 इंच तक बर्फ़ है रोड की साइड पे। अगर पीक्स पे बात करें तो ये ले, वो भी सामने आधी नंगी नज़र आ रही है। सो व्यूअर्स, तकरीबन चल चल के मुहाल हो चुके हैं, डैम एरिया तक पहुंचने वाले हैं, जहां तक तकरीबन ये रास्ता खुला हुआ है। इंसाफ करके ने हमें यहाँ तक आने देना चाहिए था, लेकिन नहीं आने दिया। कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। बात करें फिर भी उठा लेते हैं, ना करें बंद कर देते हैं। मैं रस्तों की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव ना लेके जाए। इसीलिए आप खुद देख सकते हैं, गंदे से गंदे रास्ते पे हम बाइक लेके आ चुके थे, लेकिन जहाँ से रास्ता अच्छा मिला है, जहाँ से मतलब हमें थोड़ा सा सुकून मिलना था, वहाँ पे आके इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। पहला बोर्ड आ गया जी, यहाँ से आगे आपको एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ही मिलते हैं जगह जगह दिखे हुए यहाँ। और रोड के किनारे जो अगर बर्फ़ की बात करें तो 1 फुट तक बर्फ़ है। और इसी अंदाजे को अगर देखा जाए तो नारायण के अंदर 3 से 4 फुट से ज़्यादा बर्फ़ नहीं होनी। और अगर ये चाहें तो 2 से 3 दिन लगा के सारे रास्ते क्लियर कर सकते हैं, लेकिन क्या करें साहिब, काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। सो व्यूअर्स, जहाँ तक अब हमें इंफॉर्मेशन मिली है, रास्ते में 2-4 बंदे अभी खड़े मिले हैं, मकामी लोग थे जो कि जा रहे थे, पोर्टर्स वगैरह। तो उनसे मैंने पूछा है, तो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ईद के 10 दिन बाद, अगर मार्च से अप्रैल 10 से 15 के बीच नारायण ओपन हो जाएगा। उससे पहले भी ओपन हो सकता है, लेकिन ये चाहें तो तब, क्योंकि इन लोगों ने जाना नहीं है और रास्ते ओपन नहीं होने। क्यों, ये चल चल के अगर इंसान का बुरा हाल हो जाता है तो ये किसी वजह से होता है। और सबसे पहले अपने भाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है पता है, सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती दिखाना, बाकी कुछ भी नहीं। ये देखें आप, ये खूबसूरती दिखाना मेरा मकसद है। इससे ज़्यादा हट के मैं कुछ भी नहीं, ना आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। यहाँ से आगे तकरीबन 1.5 फुट बर्फ़ है रोड के किनारों पे। अगर आप देख सकते हैं तो रोड के किनारों पे इस वक्त 1.5 फुट तक बर्फ़ मौजूद है। ये ले, ये रोड आ गई, ये बर्फ़ आ गई। हाँ, ये 1.5 फुट तक बर्फ़ रोड पे मौजूद है। चलने के बाद व्यूअर्स बुरा हाल हो चुका है। मेरे साथ हैं जी यूसुफ भाई, ये देखें जी यूसुफ भाई का हाल, वो भी थक कार के बैठ चुके हैं। अभी भी बहुत दूर है नारायण, क्योंकि आगे नहीं चला जा सकता, रमज़ान है, रोज़े की हालत में। और ये ले जी, ये हमारे हालात हैं इस वक्त। ये रोड किनारे बैठे हुए हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। पीछे तो 3 पोर्टर मिले हैं, वो भी चले गए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, हम रोज़ा कहाँ पे खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, कोई अता पता नहीं है। क्योंकि हम तो अपनी तैयारी के साथ आए हुए थे कि जहाँ तक रास्ता खुला होगा वहाँ तक जाने देंगे, लेकिन नहीं जाने दे रहे। अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब वो कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द बस किसी तरह अपनी बाइक के पास पहुँच जाएँ, क्योंकि यूसुफ भाई ने बाइक चलानी है और मैंने भी साथ बैठ के निकलना है। तो मकसद एक ही है, खूबसूरती दिखाना। लेकिन ये खूबसूरती दिखाते दिखाते हम आके यहाँ पे अब फंस चुके हैं। अब तकरीबन हम यहाँ पे मिड में हैं। यहाँ से नारायण जाएं तो जा सकते हैं, रास्ते में कितना कुछ बंद है वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हम पीछे भी वापस नहीं जाना चाहिए, पीछे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी बाइक पीछे खड़ी हुई है। आगे ना कोई खाने पीने का मकसद है, ना कोई खाने पीने की अशिया है, ना खाने पीने का सामान है। पीछे चलने का आगान है, बाज़ार है, रोज़ा खोल सकेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। अभी शाम होने के करीब है, सूरज भी थोड़ी देर बाद बिल्कुल वो हो जाएगा, गरूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शाम हो जाती है, और शाम के बाद इन इलाकों में कुछ भी नहीं मिलता। छोटी छोटी जगहों पे हल्की हल्की लैंडस्लाइडिंग हो रही है। साथ साथ मेरा गिला एक इंसान से है, उन इंसानों से जो घर बैठ के वीडियोस मंगवा के लगा देते हैं जिस यूट्यूब पे ये हो गया, ये वो हो गया, ये लटरन पटरन, ऐसी चीज़ों से नफ़रत है। जब तक आप रियलिटी ना देखें, ख़ुद कोई एडवेंचर करके ना देखें, तब तक लोगों को वो चीज़ ना दिखाएं। मैं उन सब यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ हूँ, उन सब लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो घर बैठ के तस्वीरें वीडियो मंगवा के उन्हीं पे एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके चढ़ा लेते हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अगर लोगों को रियलिटी दिखानी है, अगर आपने वाकई सच में कोई इंसानियत वाला काम करना है, तो आप इन जगहों पे खुद आएँ। ये देखें, ये मैं अकेला, साथ यूसुफ भाई और उनके पास बैग, पीछे देखें जी। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। इसके लिए जज्बा चाहिए होता है, जो कि हम दिखाने
और करने की लगन है, हम में कोशिश है, हिम्मत है, हम कर रहे हैं। और वो इंसान मेरी वीडियो से दूर रहा करें जो लोग के घर पे बैठ के बातें करने के लिए और सिर्फ एक ही चीज़ है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, इन चीज़ों पे बातें करने के लिए वो इंसान मेहरबानी करके वीडियो से दूर रहा करें। और बाकी जो लोगों जिन्हें पसंद थोड़ी बहुत भी वीडियोस आती हैं वो लाइक कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। जिन लोगों की रसाई है, जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत सिफारिशें हैं, वो लोग आ सकते हैं। ये देखें जैसा कि आपको बता रहे हैं, अब तो कक्कर शुरू हो गया रोड पे, लेकिन जिनके पास सिफारिशें हैं वो लोग इजीली आ सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो वो मेरी जान घर पे ही बैठे हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ सिफारशी लोगों का, यहाँ पे सिफारिश चलाएं और पूरा पाकिस्तान घूमें। सो व्यूअर्स, अब अपने भाई आदि को दें इजाज़त, आदि व्लॉग्स, क्योंकि हिम्मत इतनी थी तो आपको दिखा दिया, क्योंकि इसके बाद तो ये देखें पूरा पाँव अंदर जा रहा है, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, ना ये रास्ते के हालात ठीक हैं कि हम आगे जा सकें। ये देखें जी, ये रास्ते की कंडीशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए सांस लेना, प्यासे के लिए पानी और गरीब के लिए खाना और नंगे के लिए कपड़े। ये सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं। जैसे आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना, वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो, मेरी बातें किसी को बुरी लगती हों तो फिर भी बताएं, ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक अप्रिशिएट जो भी करेंगे वो मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी, मेरे लिए सुलह होगी, मेरे लिए कुछ ना कुछ सबक होगा उसी से। और क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश ही कर सकता हूँ और लोगों को कुछ ना कुछ खूबसूरती दिखा सकता हूँ, अपडेट दे सकता हूँ। ये कि आज की लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन मार्च की फ्राइडे रमज़ान जो अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की और आपको बताई। दीजिएगा इजाज़त, अपने भाई को अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, क्योंकि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। शुक्रिया व्लॉग एंड तक देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।